दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो एक ऐसे ही एक जनरल छोटा सा वीडियो है। अभी इन्फोर्समेंट का रिज़ल्ट आया है, कुछ लोगों का फाइनल सिलेक्शन मेरे भी जान पहचान में हुआ है। जल्द ही कोशिश करूँगा कि उनका इंटरव्यू आपके लिए पब्लिश करूँ। पब्लिश क्या करूँ, वो अपनी रणनीति आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, अभी आगे जो एग्ज़ाम्स हैं, सबसे मेजर एग्ज़ाम है बिहार एसएससी, बीपीएससी है अभी 30 तारीख को। उसके बाद बिहार एसएससी, साथ में रेलवे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। एक चीज़ और कुछ और जो वैकेंसियाँ हैं, समय निर्धारित नहीं है। हम लोग अगस्त सितंबर से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आना है, आएगा ज़रूर, लेकिन अभी उसमें समय लग रहा है। कोई मतलब ऐसा चांस नहीं बन रहा है कि तुरंत ही आ जाए, लेकिन जैसी संभावनाएं लग रही हैं सरकार को देख के और बाकी चीज़ों को, परिस्थितियों को देख के, तो पॉसिबल है कि वैकेंसीज आएगी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ लोग, दो टाइप के यहाँ पे एग्जाम होंगे। एक तो खैर मैं यूपीएससी को सबसे अलग कर देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते, मैं खासकर नहीं करता अपनी। अब तो अपनी मतलब लिमिट नहीं रहा, उसका हमारे लिमिट से काफ़ी बाहर हो गया। हाँ, लेकिन बीपीएससी भी मैंने दिया है, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूँ। लगातार मैंने मेंस दिया है, बहुत 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे करके छंटा हूँ मैं। एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अनुभव भी, और मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रुप में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 7-8 हज़ार लोग। और कुछ लोग पर्सनल मैसेज करके ग्रुप के थ्रू, फ़ोन के माध्यम से पूछते रहते हैं जॉब के बारे में। कि जैसे कुछ लोग हैं, देखता हूँ कि वो चर्चा करते हैं कि मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 28 तारीख को, 29 तारीख को लखनऊ में, बनारस में, फिर आके मुझे बीपीएससी देना है। तो यदि आप इस तरह के द्वंद में फंसोगे तो आपका कभी रिजल्ट नहीं होगा। ग्रुप डी और बीपीएससी, देखिए बीपीएससी में प्री का जो लेवल है वनडे एग्जाम जैसा ही रहता है, लेकिन मेंस का जो लेवल है, आपने यदि ऑप्शनल की तैयारी नहीं की है, जीएस नहीं पढ़ा है कभी, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्री पास करके कोई फायदा नहीं है। आप प्री पास कर लोगे, प्री फैक्ट बेस्ड होता है, और जो मतलब वनडे एग्जाम वाले होते हैं, जैसे खास करके रेलवे, बिहार एसएससी, दरोगा वाले, उनका फैक्ट बहुत बेहतर होता है। तो इस बेसिस पे वो प्री पास कर जाते हैं, लेकिन मेंस में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो इससे आपको देखिए क्या नुकसान होगा। पहला, मान लीजिए कि बिहार एसएससी का एग्जाम है नवंबर में, 29 नवंबर, और आप प्री पास कर जाते हैं। तो आप यदि प्री पास करेंगे तो एक अलग जोन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि मुझे इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए, मेंस की भी, जबकि आपका मेंस जीरो है। मेंस अभी बीपीएससी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि प्रश्न जो है स्टैंडर्ड हो गए हैं यूपीएससी के टाइप के। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लिखने का आदत डालना पड़ेगा, ऑप्शनल करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मेंस में मतलब 300-400 ऐसे करके कुछ भी ऐसे नंबर आ जाएगा और आप पास नहीं कर पाओगे कभी। इस चक्कर में आपका वनडे एग्जाम, जिसका मतलब नेचर पूरा का पूरा अलग है, आप उसमें भी रह जाओगे, है ना। तो आप पहले आप अपना प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको बीपीएससी में जाना है, यूपीएससी में करना है, कि जॉब लेना है। वनडे एग्जाम में यदि आपको जॉब लेना है तो पहले कोशिश करिए, जो लोग ऑप्शनल वगैरह नहीं करे हैं, जीएस पे जिनकी पकड़ नहीं, कि आप प्री पास करने के बारे में मत सोचिए। जैसे अभी आप द्वंद में पढ़े हैं कि मैं ये वाला एग्जाम, वहाँ है, एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा। कि आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हैं और फिर बीपीएससी के प्री के बारे में सोच रहे हैं, प्री के बारे में सोच के आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और यदि गलती से आपका प्री निकल जाता है, क्योंकि आपका फैक्ट अच्छा है, तो आप सोचिएगा कि अरे प्री हो गया। देखिए, रिजल्ट हो जाने के बाद मन में आगे बढ़ने की लालसा सबकी होती है, लगता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन आप फिर बीपीएससी के लिए लगिएगा तो उसमें मेंस का ऑप्शनल है, जीएस है, सबके क्लासेस वगैरह कीजिएगा। इसके पैरेलली जब नई वैकेंसी आ जाएगी बिहार सब इंस्पेक्टर की और बाकी सारी जो वैकेंसी जाने वाली है, फिर उसमें भी लग जाएगा। तो आधा दिमाग आपका यहाँ रहेगा, आधा दिमाग वहाँ रहेगा, और दोनों में रिजल्ट के लिए अभी वनडे एग्जाम हो या बीपीएससी ऐसी एग्जाम, एक मतलब डेडिकेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। तो जो लोग वनडे एग्जाम के थ्रू पहले चाह रहे हैं कि जॉब ले लें, वो अपना डिसीजन क्लियर कर लें कि हमको जॉब लेना है, ग्रुप डी जैसा जॉब लेना है, से लेके सब इंस्पेक्टर तक, दोनों की कैटेगरी एक ही है प्रश्नों के नेचर में। तो पहले आप जॉब लेने का सोचिए कि मतलब देख रहा हूँ कि आप ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हैं, बीपीएससी के बारे में भी सोच रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जाके प्री निकल भी जाता है तो मेंस में दिमाग लगेगा, उसके जगह पे आपके दो बिहार एसएससी भी चला जाएगा, बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, वो भी चला जाएगा। यदि आपका प्रायोरिटी है कि मैं पहले जॉब लूँ, तो वनडे एग्जाम के जॉब के चक्कर में है, तो आप पहले जॉब लीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि कितना मैं फैक्ट रट लूँ, कितना। जो हमारे टॉपर हैं, उन्होंने जो 93 मार्क्स लाया था, उनका हर एग्जाम वनडे एग्जाम निकल रहा है, लेकिन बीपीएससी उन्होंने कभी नहीं दिया। उनका कहना है कि मैं पहले इस जॉब को अचीव कर लेता हूँ, मेरा तो ऐसे प्रीलिम्स तैयार है बट मेंस नहीं तैयार है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दिमाग दोनों तरफ भटके। ये आप हो सकता है आपको सजेशन लगे या फिर मतलब लगे कि मैं ऐसे
तो देखिए मुझे भी कुछ एग्ज़ाम्स के अनुभव हैं। आप अपना प्रायोरिटी सेट कर लीजिए अभी के टाइम में। जैसे एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें एग्ज़ाम को प्रभावित कर रही हैं, एक दो तो आप लोग भी जानते हैं और बाकी कुछ कंपटीशन बढ़ भी रहे हैं, तो उसमें आप अपने प्रायोरिटी को सेट कीजिए। अब यदि आप कोई सोचता है कि मैं बीपीएससी और यूपीएससी साथ दूं, तो ये चल सकता है। कोई सोच रहा है कि मैं ग्रुप डी भी दे दूं और बीपीएससी का प्री दे दूं, कभी नहीं आप सफल होइएगा। मेरी इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। आप पहले एग्ज़ाम पास कीजिए, अपने मतलब कंडीशंस देखिए, घर के हालत देखिए कि क्या करना है, मुझे ये देना है वो देना है। बाकी यदि आप अन्य नेचर्स के लिए बीपीएससी का प्री दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप मतलब सीरियसली चाह रहे हैं कि अभी कोई जॉब मैं करूं, ले लूं, तो अभी आपका बिहार एसएससी है, यहाँ पे आप प्री निकाल के बीपीएससी का प्री निकाल के वहाँ भी फंसोगे, यहाँ भी फंसोगे। तो आप अपना गोल सेट करिए और आप कोई से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक जॉब लेने के बाद दूसरा जॉब में ना एग्ज़ाम देने के टाइम में कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। तो इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, रिजल्ट निकलेगा तब, नहीं तो आप एग्ज़ाम देते रह जाइएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। चलिए, एक शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा ड्यूटी पे जाना था, बारिश होने लगी तो लगा कि एक मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो उसका जवाब देना उचित था। और एक सलाह भी हो, और आप इसको मानना चाहिए। यदि आप सीरियस जॉब को मतलब जॉब लेने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे पहले जॉब करना है, तो जल्दी मिलते हैं ना वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद।